हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे, जो कि एक अमेरिकन पोइट है। इनके जीवन के बारे में, इनकी लाइफ के बारे में, इनकी बायोग्राफी को आज हम जानेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट, अर्नेस्ट हेमिंग्वे वॉज बोर्न ऑन 21 जुलाई 1899। तो देखिए, इनका जन्म हुआ था 21 जुलाई 1899 को इन ओक पार्क। ओक पार्क क्या है? एक स्मॉल टाउन, एक छोटे से नगर में जिसका नाम था ओक पार्क। यहाँ पर इनका जन्म हुआ था 21 जुलाई 1899 को। और ये कहाँ पर है? देखिए, स्मॉल टाउन है यूएसए में। तो अभी मैंने बताया कि ये एक अमेरिकन राइटर थे, तो इनका जन्म भी कहाँ होगा? यूएसए में। ही वॉज फेमस एज एन अमेरिकन ऑथर एंड जर्नलिस्ट। तो ये एक लेखक और एक पत्रकार के रूप में अमेरिका में बहुत ज़्यादा फेमस थे। हिज फादर नेम वॉज डॉक्टर क्लेरेंस एडमंड्स। तो इनके फादर का नाम क्या था? डॉक्टर क्लेरेंस एडमंड्स इनके फादर का नाम था। हु वॉज अ फेमस गायनेकोलॉजिस्ट, जो एक फेमस गायनेकोलॉजिस्ट थे। गायनेकोलॉजिस्ट क्या होता है? तो देखिए, गायनो वर्ड जहाँ भी मिलता है तो ये वर्ड रिलेटेड होता है औरतों से, वुमेन से रिलेटेड होता है। तो ये देखिए, औरतों की बीमारियों के चिकित्सक थे, एक डॉक्टर थे, परामर्श देते थे औरतों की बीमारियों से रिलेटेड। हिज मदर मिसिस ब्रीस हेमिंग्वे, इनकी मदर का नाम था ब्रीस हेमिंग्वे। वॉज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग एंड पेंटिंग, इनकी मदर गाने की और चित्रकारी करने की, पेंटिंग करने की शौकीन थी। हेमिंग्वे की लाइफ पर इनके दादा मिस्टर एंसन हेमिंग्वे का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। इंट्रोड्यूस्ड हिम, जिसने मिलर हेमिंग्वे को, अर्नेस्ट हेमिंग्वे को किससे इंट्रोड्यूस करवाया, किससे परिचित करवाया? विद वेपन्स ऑफ वायलेंस एंड वॉर। तो देखिए, जो इनके दादा थे, इन्होंने इनको परिचित करवाया वेपन्स से। वेपन्स क्या होते हैं? हथियार, जो कि किस में यूज किए जाते थे? युद्धों में यूज किए जाते थे, जो वॉर होती थी उनमें यूज किए जाते थे। और वायलेंस में, वायलेंस होता है हिंसा में। तो हिंसा में और युद्धों में जिन हथियारों का प्रयोग किया जाता था, उनसे हेमिंग्वे को परिचित करवाया था इनके दादा ने, जिनका नाम था मिस्टर एंसन हेमिंग्वे। उसके बाद देखिए, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडी इन 1917। अब देखिए, हेमिंग्वे का बर्थ कब हुआ था? 1899 में। अब देखिए, जब ये 18 ईयर्स ओल्ड थे तब इन्होंने अपनी स्टडी को कंप्लीट कर लिया था, जब ये 18 ईयर्स ओल्ड थे। ही वेंट कांसास सिटी। तो देखिए, कांसास सिटी है, यहाँ पर ये चले गए थे अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद, जहाँ इन्होंने किसके रूप में काम किया? एज अ रिपोर्टर, एक रिपोर्टर के रूप में काम किया, एक पत्रकार के रूप में काम किया। कांसास सिटी स्टार, तो ये पत्रकारिता करते थे, तो किस में करते थे? कांसास सिटी स्टार के साथ। तो ये देखिए क्या थी? एक न्यूज़पेपर एजेंसी थी, कांसास सिटी स्टार। इन्होंने, मिलर ने इस एजेंसी में काम किया था एज अ रिपोर्टर। उसके बाद देखिए, इन मई 1918 में, मई के महीने में क्या हुआ? ही मेड लेफ्टिनेंट, वे क्या बन गई? एक लेफ्टिनेंट बन गई। तो देखिए, इनके मैरिज से बहुत ज़्यादा पॉइंट्स जुड़े हुए हैं, क्योंकि इन्होंने एक मैरिज, दो मैरिज, तीन मैरिज नहीं की, बल्कि इन्होंने 4 मैरिज की थी, 4 शादियाँ की थी। और अलग अलग जो लेडीज़ थी उनके बारे में हम जानेंगे यहाँ पर, कौन कौन थी जिनसे इन्होंने मैरिज की थी। तो देखिए, 7वां पॉइंट है जो यहाँ पर, ही फेल इन लव विद एन अमेरिकन रेड क्रॉस नर्स। तो देखिए, जब ये लेफ्टिनेंट के रूप में काम कर रहे थे, इसके बाद इन्होंने एज ए चॉकलेट बॉय के रूप में काम करना शुरू कर दिया। ये जो आर्मी मैन होते थे उनको ये चॉकलेट्स प्रोवाइड करवाते थे, और कुछ चीज़ें थी जो उनके काम की थी वो प्रोवाइड करवाते थे। तो ये काम वो करने लगे थे, और ये एम्बुलेंस के थ्रू जाते थे वहाँ पर। और इसी बीच क्या हुआ? युद्ध में इनको गोली लग जाती है, जिस कारण इनको एक अमेरिकन रेड क्रॉस के हॉस्पिटल में इनको एडमिट करवाया जाता है, जिस दौरान ये एक रेड क्रॉस नर्स से मिलते हैं। रेड क्रॉस एक संस्था है, जैसा कि आप सभी को पता है, अमेरिकन रेड क्रॉस नाम की ये संस्था है, ये हॉस्पिटल था। यहाँ पर एक नर्स थी जिनका नाम था एग्नस क्रोव्स्की।
तो ये एग्नस क्रोस्की से क्या करते हैं, प्यार करने लगते हैं। बट हिज बिलव्ड मैरिड एन इटालियन मेजर, पर जो इनकी प्रेमिका थी, ये नर्स थी एग्नस नाम की, इन्होंने शादी किसी और से कर ली जो कि इटली से था, एक व्यक्ति जो एक मेजर था, इटालियन मेजर से इन्होंने मैरिज कर ली। ही मैरिड हैडले रिचर्डसन इन सितंबर 1921। और जब इस लड़की ने, एग्नस ने इटालियन मेजर से शादी कर ली, तो इटालियन मेजर से शादी करने के बाद अब ये अकेला फील करने लगे थे हेमिंग्वे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने हैडले रिचर्डसन नाम की एक लड़की से शादी कर ली सितंबर के महीने में 1921 में। इन यूरोप ही वर्कड एज ए कोरेस्पोंडेंट फॉर द टोरंटो स्टार। टोरंटो स्टार क्या था, ये भी एक पत्रकारिता की एजेंसी थी, न्यूज़पेपर एजेंसी थी, जिसमें इन्होंने काम करना शुरू कर दिया, जिसका नाम था टोरंटो स्टार। इस एजेंसी में इन 1927, अब 1927 में क्या हुआ, ही पब्लिश्ड हिज फेमस नॉवल। तो देखिए इनका ये फेमस नॉवल है अ फेयरवेल टू आर्म्स। अब देखिए इनके दादा ने इनको किसके बारे में सिखाया था, वेपन्स के बारे में सिखाया था, वॉर के बारे में बताया था। तो इससे प्रभावित होकर ही ये लेफ्टिनेंट की ड्यूटी करने लगे थे आर्मी में। उसके बाद इन्होंने चॉकलेट बॉय के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। और अब क्या हुआ, इन्होंने उससे ही प्रभावित होकर जो भी इनके वॉर के एक्सपीरियंस थे और जो इनके अपने लव से रिलेटेड एक्सपीरियंस थे, इस नर्स से रिलेटेड एक्सपीरियंस थे, उन सबको इन्होंने एक साथ कॉइन करके क्या किया, अपने इस फेमस नॉवल में जो उन्होंने 1927 में पब्लिश करवाया था, अ फेयरवेल टू आर्म्स, इसमें इन्होंने अपने इन एक्सपीरियंसेस को डाल दिया। इट वॉज बेस्ड ऑन हिज डिसअपॉइंटमेंट इन लव एंड वॉर। तो ये क्वेश्चन अब पूछा जाता है, अ फेयरवेल टू आर्म्स किस पर बेस्ड है, तो ये इनके डिसअपॉइंटमेंट पर। डिसअपॉइंटमेंट क्या होता है, निराशा, जो इनकी निराशा पर बेस्ड है कि कैसे वो अपनी लाइफ में एक समय पर इतने ज़्यादा निराश हो गए थे और इन्होंने इस एक्सपीरियंस को अपने किस में लिखा, तो वो लिखा था इन्होंने अ फेयरवेल टू आर्म्स में। तो ये एक्सपीरियंस थे उनके प्यार से और युद्ध से रिलेटेड। दिस नॉवल गॉट सक्सेस, और इस नॉवल ने बहुत ज़्यादा सफलता पाई। हेमिंग्वे प्रोड्यूस्ड मोस्ट ऑफ हिज वर्क्स बिटवीन द मिड 1920s एंड द मिड 1950s। अब देखिए हेमिंग्वे ने अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इनके वर्क्स थे, इनके नॉवेल्स थे, इनकी स्टोरीज़ थी, शॉर्ट स्टोरीज़ भी इन्होंने लिखी, पोइट्री भी इन्होंने लिखी, पर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनका जो एज रही थी, इम्पोर्टेंट जो इनका ईयर्स रहे थे, वो कब थे, 1920 से 1920 के दशक से लेकर 1950 के दशक तक इनके फेमस नॉवेल्स, इनके फेमस स्टोरीज़ लिखी गई। In 1927, he married with his office colleague, Pauline Pfeffer। तो इन्होंने 1927 में ही, अब देखिए प्यार किसी और से किया, शादी इन्होंने 1921 में हैडले रिचर्डसन से की, और फिर क्या हुआ, इन्होंने हैडले रिचर्डसन को 1927 तक आते आते 5-6 साल के अंदर ही इन्होंने इनको डाइवोर्स दे दिया। और अब इन्होंने एक और शादी की पोलिन नाम की लड़की से। अब क्या हुआ, इन 1940, अब 1940 की बात थी, इन्होंने इसको भी डाइवोर्स दे दिया, अपनी सेकंड वाइफ को। एक तो इनकी देखिए प्रेमिका थी जिससे इन्होंने शादी नहीं की थी, इसने और किसी से शादी कर ली थी, और पहली शादी में इसने डाइवोर्स दे दिया, जो किसको दिया था, वो थी हैडले रिचर्डसन को। उसके बाद इन्होंने क्या किया, हैडले रिचर्डसन को डाइवोर्स देने के बाद 1940 में क्या किया, अपनी सेकंड वाइफ जिनका नाम था पोलिन, इसको भी इन्होंने क्या किया, डाइवोर्स दे दिया, एंड मैरिड मार्था गैलहोर्न। अब मार्था गैलहोर्न नाम की लड़की से इन्होंने अपनी थर्ड मैरिज कर ली, एंड ऑल्सो डाइवोर्स्ड हर, और उसको भी इन्होंने डाइवोर्स दे दिया। अब फोर्थ मैरिज थी इनकी, लास्ट मैरिज थी, फोर्थ मैरिज जो इन्होंने की थी मैरी वॉल्स नाम की लड़की से। इन 1939, अब 1939 की बात है, ही पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन स्पेनिश सिविल वॉर। तो इन्होंने किस वॉर में पार्टिसिपेट किया था, वो आपको याद रखना है, स्पेनिश सिविल वॉर चल रही थी 1939 में, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। तक हमने कर लिया है। 11th पॉइंट है, इन 1939, 1939 में क्या हुआ, ही पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन द स्पेनिश वॉर, ये भी हम कर चुके हैं। इन 1952, 1952 की बात है, ही पब्लिश्ड हिज मोस्ट फेमस वर्क इन क्यूबा। अभी क्यूबा आ गए थे और यहाँ पर इन्होंने अपना सबसे फेमस वर्क लिखा, जिनके लिए इन्हें
प्राइजेज भी मिले और इन्होंने अवार्ड भी विन किए। अब देखिए क्या था, क्यूबा में इन्होंने जो वर्क लिखा, द ओल्ड मैन एंड द सी, द ओल्ड मैन एंड द सी। इसमें से क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं ओल्ड मैन एंड द सी से। और इसी मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क के लिए, इस नोबल के लिए, ये इनका फेमस नोबल था, इसके लिए इन्हें पुलिट्जर प्राइज़ दिया गया था 1953 में और नोबल प्राइज़ मिला था 1954 में। और ये इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है, ये आपको अच्छे से करना है। इन 1961 1961 में क्या हुआ, ही कमिटेड सुसाइड बाय शूटिंग हिमसेल्फ, इन्होंने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। ये देखिए स्ट्रेस में आ गए थे बहुत ज़्यादा अपने लाइफ के अंतिम दिनों में